और यहाँ वो लोग हैं देखने वाले बहुत से यहाँ बैठे जो साथ में थे, बहुत भीड़ लगी, उनको सुनाया। फिर उनको नामदान दिया, नामदान दे के भजन करने लगे। उनसे कहा हम दोबारा फिर आए। जब दोबारा गए तो ये धोती अच्छी धोती, ये दिल्लियाँ जंगलों की अच्छी धोती पहने, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये शहरों में रहती है, शहरों का रहन सहन हो गया धोती ठीक ठाक। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा भाई पहले तो ऐसा नहीं था। कह लगे पहले कोई बरकत ही नहीं थी, काम करते थे, मेहनत करते थे, बरकत नहीं होती थी। और अब जब से महाराज जी आए और हम भजन करने लगे तो तब से बरकत खेतों में बहुत होता है, अब मतलब बहुत बचता है, क्योंकि हमने खाना पीना सब छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, हिंसा करना भी छोड़ दिया, और नशा करते थे वो भी सब छोड़ दिया, तो बरकत। अब ये यहाँ मंदिर पर सेवा करने आते हैं, टोली की टोली आती है, कभी 50 की, कभी 25 की, कभी 30 की, जगह जगह पहाड़ों से। तो उनसे आप पूछिए कि तुम्हारा जीवन कैसे था, तो कहीं भी हो देश के अंदर, वो अगर शिक्षा होने लगे तो सब लोग इसको स्वीकार करें। बताना है कि ये अवगुण है, ये गुण है, और तुमको क्यों तकलीफ है, इसको छोड़ोगे तो तुमको आराम होगा, तुमको लाभ होगा, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, तुम परेशान नहीं रहोगे। ये सब उनको बताना हो सके, ठीक है। अब वो वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ 10-15 दिन 20 दिन रहते हैं, कोई कोई तो 1 महीना, तो बिल्कुल एकदम चारा मार में कुछ एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और लड़कियों को देखो, देवियों को, तो उनको देख लीजिए, ऐसे मालूम होती है। शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा कहने मतलब ये महात्माओं के द्वारा दिलाना चाहिए। तो दिलाने के लिए मतलब ये है कि उनको कहना चाहिए, वो सब जगह फैल जाए शिक्षा, सब लोग शाकाहारी हो, और मतलब इन चीजों से तो सब लोग में प्रेम प्यार आ जाए। अब बाहर का कोई आदमी आ जाए तो तुम्हारी चोरी कर ले, वो बात अलग है, लेकिन जो वास्तव में सत्संगी है जो आए, वो तो किसी की कोई चोरी नहीं करता। अब तुमको सत्संगियों को सीधा सादा समझ करके, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी, उसकी जेब से भी निकाल लेते उसके। लेकिन अभी है कि सत्संगी जो समझ गए, जिनको सत्संग मिल गया, प्रेम प्यार, शिक्षा की बड़ी जरूरत। हम लोग शिक्षा से मनुष्य मानव शिक्षा से दूर कर दिए, इसलिए ये सब हमारे जितने भी व्यवहार छोटे से बड़े थे और रहन सहन सब चला गया, तभी तो झगड़ा झंझट सब। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नामदान तो मैं देना ही चाहता हूँ आज, क्योंकि बारिश तो नहीं है, और बहुत से लोग अभी आज भी आए और कल भी आए थे, और गुरुपूर्णिमा के दिन तो आए थे। हम चाहते हैं कि भाई उनको भी रास्ता दीजिए, इसी इच्छा से आए कि चलो हम नाम रख देंगे, थोड़ा बहुत जो बन जाएगा तो भजन करेंगे। अब ये है कि भजन करने की जब आपको लालसा लग जाए तो कब लगेगी, आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे तो लगन लग जाएगी भजन करने। आते जाते रहोगे तो मतलब ये हो जाएगा प्रेम प्यार, तुम्हारा भी प्रेम हो जाएगा, और जो तुम्हें रखता होता है उसका भी प्यार हो जाएगा। आते जाते रहो, एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे तीजे न मिल सके तो बार बार, बार बार नहीं तो पच पच, और पच दिवा नहीं तो मास दिवा, मास दिवस नहीं तो 3 मास, और 3 मास नहीं छठे मास, 6 महीने में आओ जाओ। और बरस कहते हैं कि बरस दिन, और बरस में 1 साल हो जाओ जरूर आओ, मिलना जरूर चाहिए। और बरस दिन नहीं कर सके ठाकुर लागे दो, फिर उसकी कभी मतलब गति नहीं हो सकती। मिलते जुलते रहो, आते जाते, तो जल्दी काम सत्संग में मिल जाएगा, समझ भी आएगा, सब कुछ चीज समझ में जाएगा। तो अब ये लोग गोस्वामी जी महाराज के पास पहुंचे, तो ऐसे जल्दी थोड़ी समझ गए थे। पहले बहुत दिनों तक समझ के लिए सत्संग करते रहे, अज्ञानता में पूछते रहे कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, हमारी किताब में ये लिखा हो, उसमें ये लिखा हो, ये प्रश्न करते रहे किताब में। तो शंका जब दूर हो जाए तभी तो आगे चलेगा। ऐसे ही आते जाते तो जो शंकाएं जो भरी हुई है धीरे धीरे दूर हो जाती है, और फिर सीधे रास्ते में। तो वो देवियाँ उनको रास्ता मिल गया,
और अंदर बैठ करके पक गई बिल्कुल। अब उनमें कोई कोर कसर कमी नहीं, पूरी पक गई। तो रास्ता उन्होंने बताया, और जैसे ही रास्ता बताया थोड़ी सी मदद करने की तब जरूरत पड़ती है, बस एकदम से चल पड़े। और शब्द तो नहीं, तुम्हारे पास ही गुंजा पर जहाँ तुरंत बैठी है, बस इतनी ही दूर पर आंखों के सामने, कानों के सामने, बस थोड़ा, और उसी से आप अलग हो। और बीच में काई कर्मों की वो जमा, जिसकी वजह से आपको न देखने का अनुभव न सुनने का पता। और इतना ही, डोरी तो उसने ऊपर से नीचे तक डाल रखा। अगर वो डोरी न रहे और डोरी को खींच ले ऊपर, तो ये सभी ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, एक भी ब्रह्मांड नहीं रह सकता। यहाँ से लेकर वहां तक कोई जीव नहीं रह सकता, न जल, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु, न आकाश। वो डोरी को खींच ले। तो असल में डोरी तो सबके सामने है। अब यही है कि बात उन्होंने पकाया, बस मसाला हृदय को साफ किया और फट से उन्होंने उसको जोड़ दिया। अरे और क्या होता, तार लिया, फ्यूज हो गया। और देखा कि क्यों बिजली नहीं पास कर रही, चलो फ्यूज हो गया, बस तार लगा, बिजली। ऐसे ही महात्मा करते। और घाट पे बैठाया, वो तो बाहर से पकाया मामला बाहर का था, अंदर से सफाई करके फट गया, बस चालू हो गया। जैसे ही तुरंत को सबसे से जोड़ा, बस शुरुआत होगी चढ़ने की। चढ़ना है अदल में। तो देवियों ने ये बेचारी किस तरह से कही, आपको संकेत को सुनाया। और भी ज्यादा और भी ज्यादा तड़प, तो बात कही नहीं आप। तो कहते हैं कि जिस तरह से पहुंची है वो स्वामी जी महाराज के पास में, वो तो उनकी तकलीफ हो ही जाती, दूसरा कोई नहीं जान सकता। आप क्या पहचान सकते? जाके गई न बीमारी हो, क्या जाने पीठ पर आई। जिसके बीमारी नहीं, फटी नहीं है, दूसरे के दर्द को क्या जान सकता? वही जानता जिसके लिए दर्द हुआ। अब मालिक के लिए दर्द हुआ, और जब तक दर्शन नहीं हो जाएगा उसका, तब तक ये मानने वाली नहीं, ये नहीं माने। इनको न कोई धन चाहिए न कोई धन चाहिए। वो तो ये कहती है जो कुछ हो सब खत्म, ये धन दौलत जाल है। और आप कहते हो धन दौलत मिले, वो कहते हैं खत्म हो जाए। अब कितना अंतर हो गया, जिसके पास वो कहता खत्म हो, और जिसके पास कह रहा और हो जाएगा। तो तुम में तो विवेक नहीं है, तो तुम फंस जाओ। अब जिसके पास है वो जाल से निकल रहा, और महात्मा को उपदेश दे रहा, ये भोजाल है, ये धोखा है, ये माया की छाया है, साथ नहीं जाएगी। 4 दिना का मासा है, फिर उसके नर्क निवास। वो स्त्रियों को, अब वो इसलिए कि वो देख रहे हैं, उसकी परीक्षा कर रहे हैं कि देखें ये चलेगी कि नहीं चलेगी। वो देख सब विधि से जान लिया कि रास्ता, रात खोल दिया रास्ता खोल दिया, रास्ता दे दिया, तो चल पड़ी। बोलो, अब आप सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं ताकि आप ये न समझ सके कि आप मतलब बनावटी बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो जो गुरु ने जो कृपा और दया की, जो बताया, मैं उससे ज्यादा क्या बात करूं। और पिछले महात्माओं ने जो कुछ भी किया है और बताया है, उससे ज्यादा क्या हो। लेकिन आपको ये भरोसा होगा, विश्वास होगा कि नहीं, मतलब ऐसे लोगों ने प्राप्त किया। तुलसी पूछे बात, रात कसे आइया, करिया कई विख्यात, सैनी के संग में चली। करिया कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसको कोई नहीं जानता। वो तो स्त्री विख्यात थी, सब उसको जानते। तो जब पता लगाया कि कहाँ चली गई, तो मालूम हुआ कि वो उसी की कुटी पर गए, कुटी पर चले। अब ये चर्चा हुई कि अकेले कैसे गए, अकेले वहां कैसे गए। जब वो लौट करके जब भी आई
तो यही चर्चा रही कि गई किसके साथ। ये बताया कि भाई मैं सैनी के साथ गई, और 4 और थी, 5 थी, 5 सखियों के साथ हो गई। असली बात यह है कि दुनिया बड़ी निगाह रखती है कि कौन कहा जाता है, कौन क्या करता है। जब विरोध हो जाता है तो ज्यादा छानबीन करते हैं, और विरोध नहीं होता है तो गोस्वामी जी महाराज का विरोध देखिए उनके यहाँ कौन कौन जाता है। बोलो, जहां से आपने खत्म किया था हाँ। करिया सैनी घर सिधाई अपने अपने मंदिर। वो तो करिया को तो पहले मिल गया, उन्होंने रास्ता दे दिया। जब 5 गई चिरसाप सहेली तो उन्होंने इधर बैठ के दे दिया, वही बैठी रही। तो वो सबकी सब चक्रित हुई कि भाई इन्होंने कौन मंत्र उसको सिखा दिया और हमको नहीं बताया। असल में उन्होंने बताया जरा सा अलग, इसलिए कि इनमें भी वही प्यास लग जाए, और कोई बात नहीं कि तड़प में नहीं। बात वही हुई, ये तो लेके चले आए, हमने दर्शन किए, सब कुछ किए और पाए लागी, सब कुछ किया, लेकिन अब ये घर में आई तो आते ही मतलब जब इसके पति ने सुनाया तो मतलब है कि ये तड़प, और इसने जब ये देखा कि भाई इसको तो मतलब मिल गया, इसको तो कुछ बता दिया, हम रह गए, अब उसको तड़प। और घर में आकर के रात दिन चिंता। बोलो, निस दिन उठे गगन घन घोरा, में अटकी रहे मन। अब वो दोनों स्त्रियां ये कहती हैं कि निस दिन जब मैं घाट पर बैठती थी तो ऊपर से इतना घनघोर आवाज, ऊपर से बादल गरज रहे, मृदंग बज रहा, घंटा बज रहा, घड़ियाल बज रहे, आरती हो रही। कहते निस दिन गगन घन घोरा, आकाश सारा गूंज रहा इन्हीं आवाजों से, देववाणियों से, वेदवाणियों से। अब रोज जब बैठेगी और रोज नियम से करेगी और वो दया करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। कहते हैं रोज करेंगे तो मेरा मन उसी में फंस गया, क्योंकि वो आनंद लेने लगा, और यहाँ इंद्रियों के घाट पर कोई आनंद है। यहाँ तो भागते 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 कितने युग हो गए, कहीं भी आनंद। मनुष्य शरीर में आओ या पशु में जाओ या पंछी में जाओ, कहीं भी किसी जगह आनंद नहीं। अब कहते हैं उधर से गगन घनघोर, गगन जो है घनघोर आवाजें, बाजे बज रहे, बाड़ियां, उसी को देववाणी ब्रह्मवाणी कहते हैं। और मन मेरा, वो कहते हैं उसमें फंस गया, यानी लग गया, वहां स्थिर हो गया। अब भाग दौड़ उसमें बंद कर, अब इंद्रियों के दरवाजों पर भाग के नहीं जाता, क्योंकि वो जो आवाजें हो रही हैं वो तो सब अमृत में डूबी हुई। जो भी आवाज हो रही है अमृत से डूबी हुई, तो इतनी मीठी, इतनी शीतल, इतना आनंदित, कैसी आनंदित कोई चीज है नहीं। कहते हैं मेरा मन। अब वो कहने लगे निर्दित। अब उनको आनंद, जब घर में बधाइयां होने लगे तो बधाई किसकी होती है? आनंद कर, और बधाई ऊंचे से बजती, खुशहाली की बजती है बधाई। वो गगन घन घोरा आवाज हो। बोलो, कर्मा धर्मा रहे पुण्य गोई, घोर भये उठी पहुँचे सोई। ये तो चली गई, ये तो वहां से लौट करके आए, तब कर्मा धर्मा दोनों गए। तो ये कब गए? सवेरे, जब सूरज निकल आया तभी। और वो अर्धरात में चले, वहां आधी रात हो गई। और वहां आधी रात को उसने तो, उसको तो बताना था, उनको तो लेना नहीं था, उनको तो मार्ग मिल गया, लेकिन सैनिक को लेना था तो उसको भी मिल गया।